गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि cos a माइनस cos b डज नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। ये दिखाने के लिए कह रहा है, तो एक उदाहरण लेकर के चलना है। तो उदाहरण लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं। अब चलिए यहाँ से चलिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड एक cos a माइनस cos b। cos a का मान देखिए कितना, cos a 60 डिग्री और माइनस cos b 30 डिग्री। अब यहाँ से इसके बाद यहाँ आ जाते हैं। cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, दो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3 आ जाएगा। इतना आ जाएगा इसका वैल्यू। लेकिन राइट हैंड साइड से देखिए चल रहे हैं हम, तो राइट हैंड साइड है cos a माइनस b, तो cos हो जाएगा और a का मान 60 और माइनस b का मान 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 डिग्री क्या होगा, √3/2। देखिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, इसलिए लिख देंगे हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। ये ऐसे ही दिखाना होगा, इसी तरह से बना बना करके आपको। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में भी मान लेते हैं। माना कि C बराबर 60 डिग्री, D बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos C प्लस cos D, cos D। यहाँ cos C का मान देखिए 60 डिग्री और प्लस cos D 30 डिग्री। यहाँ देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका √3/2, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 प्लस √3 आ जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन राइट हैंड साइड से देखिए क्या हो जाएगा। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है cos C प्लस D, cos C प्लस D यानी cos 60 और प्लस 30, तो बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है इसका मान। तो आपस में देखिए ये वाला इतना आया और ये इतना आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो दिया हुआ था कि उदाहरण मान करके जो है कि आपको चलना होगा कुछ मान करके। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं। तो देखिए मान करके चलते हैं, तो इससे तो क्वेश्चन जो है ये वाला देखिए, साइन लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। इतना साइन ए देखिए 60 डिग्री और प्लस साइन बी 30 डिग्री, साइन बी 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन 60 √3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यानी √3 प्लस 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा ये। लेकिन इसी को देखिए राइट हैंड साइड से चलते हैं, राइट हैंड साइड से साइन ए प्लस बी हो जाएगा, यानी साइन 60 और प्लस 30, तो कितना हो जाएगा, साइन 90, साइन 91 हो जाएगा। ये दोनों देखिए आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब इसी तरह के आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखिए है, 4 नंबर क्वेश्चन, साइन ए माइनस साइन बी डज नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ माने हुए हैं ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री,
तो वही मान इसमें भी रख दीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है। लेफ्ट हैंड साइड ये साइन हो जाता है 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसके माध्यम से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन 60 का मान हो जाएगा √3 और बटा 2 और -1 बटा 2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यानी √3 -1 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √3 -1 हो जाएगा ये। लेकिन इसी में से आपको इस साइड से देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये साइन a माइनस बी, इसको राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो इसको राइट हैंड साइड से ये हो जाएगा साइन a 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एक साइन हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 क्या होता है 1/2। ये देखिए दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड हम इसको कर देंगे। अब देखिए टैप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 14। बताइए एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं का को ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा तो आपका देखिए एसी दे दिया है, अब ये जब 60 दे दिया है तो इसको और इसके बारे में जो है कि पता है ज्ञात करने के लिए, तो हमें ज्ञात करने के क्या करना पड़ेगा, इसका भुजा इसके माध्यम से देखिए हम निकालेंगे। जब मेरा एच दे दिया है तो यहाँ लगा देंगे हम साइन 60 डिग्री अगर लगा देते हैं तो क्या होगा साइन का P/H होता है, P/H यानी P का मान इसके सामने P का मान क्या हो गया BC हो गया, H का मान AC हो गया। तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ हो गया BC हो जाएगा और AC का मान तो 10 दे दिया है, BC AC का मान 10। अब ये ऐसे गुना यानी BC 2BC बराबर क्या हो जाएगा 10√3 यानी BC बराबर हो जाएगा 10√3/2, तो 5 दूना 10 यानी BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर। ये BC का मान आ गया इसका 5√3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी पर आधारित अगर देखिए हमको इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ कॉस लगा देंगे, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है ये B/H होता है, B/H। तो ये P हो गया तो इसके नीचे B होगा यानी B यानी AB अब बटा हो जाएगा AC। तो ये cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB का मान नहीं दिया हुआ है, AB नहीं दिया हुआ, AC दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो इसका cos 60 का मान 1/2, तो AB/10 ये ऐसे गुना हो जाएगा 2AB बराबर 10। AB बराबर क्या होगा 10/2 यानी 5, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक आयत ABCD में BD * BC बराबर 2:√3, तब कोण BDC का मान ज्ञात कीजिए, डिग्री में ज्ञात कीजिए। कोण BDC यानी इस कोण का मान ये कह रहा है ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये हम जानते हैं एक दूसरे पर जो है यहाँ गिरा हुआ है, क्या है लंब गिरा हुआ है, यहाँ पे लंब गिरा हुआ है। तो इसका मान देखिए इसके अनुकूल कितना है, इसके अनुकूल BD का मान देखिए दे दिया है, ये क्या हो जाएगा BD/BC हो जाएगा ना, अनुपात में ऐसा होता है तो 2/√3 हो जाएगा। तो 2/√3 तो 2 BD का मान BD देखिए ये है तो ये 2 हो जाएगा और BC का मान है √3 हो गया, यहाँ से BC का मान
√3 हो गया। अगर इस कोण का मान पता नहीं है, लेकिन इस कोण का अगर थीटा मान लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि कोण BDC इक्वल टू थीटा। अब थीटा मान लिए तो ये क्या है, इसके सामने टी का काम करेगा और एच का काम करेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम साइन लगा देंगे, साइन थीटा इक्वल टू टी बटा एच, टी बटा एच होता है। तो P का मान क्या हो गया, BC हो गया, और H का मान क्या हो गया, BD हो गया। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान देखिए क्या दिया हुआ, √3, और ये BD का मान 2 दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। इसलिए कोण BDC इक्वल टू 60 डिग्री।